सुपरस्टार रजनीकांत स्टारर मूवी कुली अब ऋतिक रोशन स्टारर मूवी वॉर 2 के साथ क्लैश करने वाली है। ऐसा नहीं है कि साउथ वर्सेस नॉर्थ का क्लैश पहली बार होने जा रहा है। इससे पहले साल 2023 में हमें डंकी वर्सेस सलार के बीच जबरदस्त क्लैश देखने को मिला था और फ्यूचर में भी बॉलीवुड वर्सेस साउथ का क्लैश हमें देखने को मिलने वाला है। रिसेंटली ही रॉकिंग स्टार यश के बर्थडे पर यह अनाउंस किया गया कि टॉक्सिक मूवी रणबीर कपूर और विकी कौशल की लव एंड वॉर मूवी के साथ एक ही डेट पर क्लैश करेगी। और ये क्लैशेज को देखकर बहुत सारे लोगों को लगता है कि साउथ वर्सेस नॉर्थ का क्लैश पेंडेमिक के बाद से शुरू हुआ है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बॉलीवुड वर्सेस साउथ का क्लैश तो कई दशकों से होता आ रहा है। कुछ ऐसे ही क्लैशेस के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें लास्ट डिकेड ऑफ बॉलीवुड वर्सेस साउथ का क्लैश हुआ था। सो लेट्स बिगिन। नंबर 10, बजरंगी भाईजान वर्सेस बाहुबली। साल 2015 में आई बजरंगी भाईजान और बाहुबली के बीच क्लैश हुआ था। बाय द वे, बाहुबली के एक वीक बाद बजरंगी भाईजान रिलीज हुई थी। स्टिल दोनों मूवीज के बीच काफ़ी कंपैरिजन हुआ था, चाहे वो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को लेकर हो या स्क्रीन्स को लेकर। वैसे इन दोनों मूवीज में एक ही कॉमन बात थी कि दोनों मूवीज के राइटर विजेंद्र प्रसाद, जो बाहुबली के डायरेक्टर एस राजामौली के फादर हैं, और ये दोनों मूवीज ने बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी बढ़िया परफॉर्म किया था। अगर बात करें बाहुबली की, तो बाहुबली ही वह पहली मूवी बनी जो पैन इंडिया लेवल पर मैसिव सक्सेस हासिल की। नतीजा अब हर दूसरी मूवी पैन इंडिया लेवल पर बन रही है। नंबर 9, जीरो वर्सेस केजीएफ चैप्टर 1। इस क्लैश को शायद ही कोई भूल सकता है। 2018 के दिसंबर मंथ में दो मूवीज एक ही दिन पर रिलीज हुई, जिसमें एक थी किंग ऑफ बॉलीवुड शाहरुख खान की रोमांस ड्रामा मूवी जीरो, और दूसरी तरफ कन्नड़ा इंडस्ट्री से एक ऐसी मूवी जिसमें रॉकिंग स्टार यश थे। केजीएफ चैप्टर 1 को उस टाइम पर नॉर्थ में इस मूवी के बारे में कोई जानता भी नहीं था। जहां जीरो का परफॉर्मेंस एवरेज रहा, वहीं केजीएफ चैप्टर 1 का परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग था। और यही वह साल रहा जिसमें शाहरुख खान जीरो फ्लॉप होने के बाद मूवीज से ब्रेक ही ले लिया, और इस बॉलीवुड वर्सेस साउथ के क्लैश में केजीएफ चैप्टर 1 ने बाजी मार ली। नंबर 8, वॉर वर्सेस सायरा नरसिम्हा रेड्डी। साल 2019 में आई वॉर मूवी जो 2 अक्टूबर को रिलीज हुई थी, और उसी दिन साउथ इंडस्ट्री से भी पैन इंडिया लेवल पर चिरंजीवी स्टारर मूवी सायरा नरसिम्हा रेड्डी रिलीज हुई थी। और दोनों मूवीज में ज़बरदस्त क्लैश हुआ था, जहां एक तरफ वॉर में ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ पहली बार स्क्रीन शेयर करने वाले थे, और इस मूवी को सिद्धार्थ आनंद जैसे बड़े डायरेक्टर ने वायरफ के साथ मिलकर बनाया था, और इसका बज़ नॉर्थ में उस टाइम पर बहुत ही ज़्यादा था। और दूसरी तरफ साउथ के मेगा स्टार चिरंजीवी हिस्टोरिकल ड्रामा मूवी में मल्टी स्टार के साथ खड़े थे, और इसमें अमिताभ बच्चन भी थे। और इस क्लैश में सायरा नरसिम्हा रेड्डी फ्लॉप हो गई और वॉर ब्लॉकबस्टर। नंबर 7, तान्हाजी वर्सेस दरबार। तान्हाजी द अनसंग वॉरियर 10 जनवरी 2020 को रिलीज हुई थी, और ठीक एक दिन पहले 9 जनवरी 2020 को रजनीकांत स्टारर मूवी दरबार रिलीज हुई थी। और साल 2020 वो साल रहा जब पूरा इंडिया पेंडेमिक के दौर से गुजर रही थी। उस टाइम पर हमें बॉलीवुड वर्सेस साउथ का क्लैश देखने को मिला। तान्हाजी एक हिस्टोरिकल ड्रामा मूवी थी जिसमें अजय देवगन, सैफ अली खान और काजोल देवगन जैसे बड़े स्टार्स थे। और साउथ इंडस्ट्री से एक्शन ड्रामा मूवी दरबार, जिसमें रजनीकांत, सुनील शेट्टी और नयनतारा जैसे बड़े नाम थे। और दरबार को डायरेक्ट किया था AR मुरुगदॉस ने। बट इस क्लैश में अजय देवगन की तान्हाजी ने बॉक्स ऑफिस पर बाजी मार ब्लॉकबस्टर साबित हो गई, और दरबार एक एवरेज मूवी बनकर रह गई। नंबर 6, 83 वर्सेस पुष्पा द राइज। 2021 में लॉकडाउन खुलने के बाद एक बार फिर बॉलीवुड वर्सेस साउथ का क्लैश
देखने को मिला। हालांकि पुष्पा द राइज के एक वीक बाद 83 रिलीज हुई थी, बट फिर भी कंपैरिजन होना तो तय था दोनों के बीच। बट इस क्लैश में एक बार फिर साउथ ने बाजी मार लिया था, जहां रणवीर सिंह की 83 ने अपना बजट भी रिकवर नहीं कर पाई थी, कबीर खान की डायरेक्शन होने के बावजूद भी। और पुष्पा ने साउथ और नॉर्थ दोनों जगह पर आउटस्टैंडिंग कलेक्शन किया था, और इस क्लैश में पुष्पा द राइज ने बाजी मारी और इस बॉलीवुड वर्सेस साउथ के डिबेट की लेगेसी को आगे बढ़ाया था। नंबर 5, सम्राट पृथ्वीराज वर्सेस विक्रम। साल 2022 इंडस्ट्री के लिए वो साल था जब बॉलीवुड की एक भी मूवी बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही थी, और साउथ की मूवीज जैसे KGF, RRR, विक्रम जैसे मूवीज ने बॉलीवुड को बीट कर दिया था। और सम्राट पृथ्वीराज में अक्षय कुमार, संजय दत्त और सोनू सूद होने के बावजूद भी विक्रम के सामने घुटने टेक दिए। और विक्रम एक एक्शन थ्रिलर मूवी थी जिसमें कमल हसन, विजय सेतुपति और फहाद फाजिल जैसे बड़े स्टार्स थी। विक्रम मूवी को लोकेश कनकराज ने बनाया था। वैसे विक्रम मेरी पर्सनल फेवरेट मूवी थी उस टाइम पर, और इस क्लैश में भी साउथ इंडस्ट्री की विक्रम मूवी ने बाजी मार ली थी। नंबर 4, लाल सिंह चड्ढा वर्सेस कार्तिकेय 2। ठग्स ऑफ हिंदुस्तान के फ्लॉप होने के बाद लाल सिंह चड्ढा आमिर खान की कमबैक मूवी होने वाली थी, बट आमिर खान के पुराने कंट्रोवर्शियल बयानों के कारण लोगों ने लाल सिंह चड्ढा को बॉयकॉट कर दिया और यह मूवी बुरी तरह फ्लॉप हो गई। और लाल सिंह चड्ढा के अप्रॉक्स 2 दिन बाद साउथ इंडस्ट्री से कार्तिकेय 2 ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म करके सुपरहिट हो गई। वैसे लाल सिंह चड्ढा जितनी बुरी तरह फ्लॉप हुई उतनी बुरी भी नहीं थी मूवी ओके ही थी। और इसके अपोजिट कार्तिकेय 2 का नॉर्थ में बिल्कुल भी हाइप नहीं था, बट फिर भी उम्मीद से बेटर कलेक्शन करके सुपरहिट साबित हो गई। नंबर 3, गदर 2 वर्सेस जेलर। ये बॉलीवुड वर्सेस साउथ का क्लैश तो आप सबको याद ही होगा। रजनीकांत स्टारर जेलर के एक दिन बाद ही सनी देओल की गदर 2 को रिलीज किया गया था, और इन दोनों मूवी में ज़बरदस्त क्लैश देखने को मिला था, क्योंकि दोनों मूवी का जॉनर सेम ही था, एक्शन थ्रिलर। बट ये बॉलीवुड वर्सेस साउथ में काफ़ी डिफरेंट क्लैश था। ऐसा अमूमन होता है कि जब 2 बड़ी मूवीज आपस में क्लैश करती हैं तो एक ना एक के कलेक्शन पर इफेक्ट दिख ही जाता है, बट इस क्लैश में ऐसा नहीं हुआ। जेलर और गदर 2 ने बॉक्स ऑफिस पर बम्पर कलेक्शन करके ब्लॉकबस्टर साबित हो गई। नंबर 2, डंकी वर्सेस सलार। इस क्लैश को शायद ही कोई भूल सकता है। ये क्लैश बिल्कुल वैसा ही था जैसे 2018 में 0 वर्सेस KGF चैप्टर 1 में हुआ था। पहले शाहरुख खान की डंकी सोलो रिलीज होने वाली थी, फिर अनाउंस किया गया कि प्रभास और प्रशांत नील का प्रोजेक्ट सलार भी उसी डेट पर रिलीज होगी। उसके बाद सोशल मीडिया पर फैन वॉर भी होने लगी, और रिलीज के बाद तो स्क्रीन्स को लेकर और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को लेकर भी फैंस भिड़ गए। बट इन दोनों मूवी का जॉनर बिल्कुल डिफरेंट था। सलार एक एक्शन थ्रिलर मूवी थी और डंकी सोशल ड्रामा कॉमेडी मूवी थी। बट ओवरऑल वर्ल्ड वाइड लेवल पर शाहरुख खान की डंकी को बीट करके प्रभास की सलार 700 करोड़ प्लस का कलेक्शन करके आगे निकल गई। एंड लास्ट, नंबर 1, जाट वर्सेस गुड बैड अगली। रिसेंटली ही जाट और गुड बैड अगली मूवी का क्लैश देखने को मिला था। जाट के पॉजिटिव रिस्पांस के बाद मूवी बढ़िया कलेक्शन कर रही है, और गुड बैड अगली के निगेटिव रिस्पांस के बाद भी अनएक्सपेक्टेड कलेक्शन कर रही है। और ऐसे ही क्लैशेज हमें आने वाले अपकमिंग मूवीज में भी देखने को मिलने वाले हैं। कुली और वॉर 2 और फिर 2026 में भी बहुत सारे क्लैश देखने को मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।